हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। एज पर द गिवन फिगर, अ स्मॉल बॉल P slides down the quadrant of a circle and hits the other ball Q of equal mass, which is initially at rest. Neglecting the effect of friction and assume the collision to be elastic, and assume the collision to be elastic collision है ना बोला गया यहाँ पर। the velocity of ball q after collision will be। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि अगर एक मास यहाँ पर m है ना, और दूसरा एकदम सिमिलर बॉल, सिमिलर साइज का, सिमिलर मास का दूसरा बॉल है, तो अगर ये u स्पीड से मूव कर रहा है और अगर ये रेस्ट पे है, बॉल 1 बॉल 2, तो आफ्टर कॉलिजन क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। और इस एक्सचेंज का प्रूफ भी है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे बोल दिया एक्सचेंज हो जाएगा, इसका प्रूफ भी होता है कि क्या मतलब क्यों एक्सचेंज होगा। बट यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे हम लोग, प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो वेलोसिटी एकदम बिल्कुल एक्सचेंज हो जाएगा। मैं अब इवन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको रेस्ट को हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे, है ना। अगर ये U1 से जा रहा और अगर ये U2 से जा रहा है ना, तो इवन डायरेक्शन होगा, सब कुछ एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो है अब ये इधर जाने लगेगा U2 से और ये इधर जाने लगेगा U1 से, ठीक है। तो देखिए 2 के पास 1 का वेलोसिटी आ गया और 1 के पास 2 का वेलोसिटी आ गया, विद डायरेक्शन के साथ आ गया, कंप्लीटली एक्सचेंज हो जाता है, ठीक। तो उसी टाइप से जब हम लोग यहाँ पर बॉल को रिलीज करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे फिक्स हो गया और यहाँ पे एक बॉल है, जब बॉल को रिलीज करेंगे तो ये बॉल यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ यहाँ पर। तो ये बॉल कितना नीचे आया, तो जितना लेंथ होगा इसका उतना ही नीचे आया होगा ना। मान लो इसका h लेंथ है तो h नीचे आया और आ करके यहाँ पे बॉल पहले से रखा हुआ था, उससे स्ट्राइक कर गया, बट दोनों का मास सेम है, ठीक है, समझ में आया। तो जब ये स्ट्राइक करेगा उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये देखना पड़ेगा। तो ये कितना नीचे आया, तो यहां से तो ये वर्टिकल हाइट में तो h नीचे आया ना, ठीक है। जब वर्टिकल हाइट में h नीचे आएगा तो इनिशियली आपने इसको रिलीज किया है, तो इनिशियली रिलीज किया है, तो अगर हॉरिजॉन्टल में देखें हम लोग तो क्या लिखेंगे, देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया माइनस h, तो वेलोसिटी कितना हो गया √2gh। मतलब जब ये यहां पे आया होगा ना स्ट्राइक करने के लिए, उस मोमेंट पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है √2gh, ठीक है। तो अब यहां आकर के एकदम आइडेंटिकल बॉल से स्ट्राइक करेगा, तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिकल बॉल से स्ट्राइक करेगा इसके पास भी क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो बॉल के पास वेलोसिटी होगा आफ्टर कॉलिजन, जो बॉल था वहां पर रेस्ट पे, उसके पास होगा 2gh, ठीक है। g का वैल्यू और h कितना देख लेते हैं एक बार, कितना हाइट 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो एक जीरो कैंसिल और एक जीरो यहां से कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4। तो यहां पर जो वेलोसिटी मिलेगा, जो बॉल रेस्ट पे था पहले, उसको कितना मिला वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगे आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ओके।